तो हाउ डू वी डील विद दिस, बिकॉज वो तो हमें पता है कि जस्ट लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, दे डोंट परफॉर्म ऑल द सेम एट द सेम टाइम, और नॉट IT एंड फार्मा और FMCG और ऑटो और पेंट्स आर ऑल गोइंग टू आउट परफॉर्म एट द सेम टाइम। हम सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करते हैं, हम मार्केट कैप वाइज डाइवर्सिफाई करते हैं। वैसे ही इवन विद इन रूल बेस्ड फंड्स, इवन विद इन फैक्टर बेस्ड फंड्स, इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना है कि दे नीड टू डाइवर्सिफाई बिटवीन द फैक्टर्स। दे नीड टू डाइवर्सिफाई बिटवीन अ क्वालिटी फंड और अ स्ट्रेटेजी, अ वैल्यू फंड और अ मोमेंटम फंड, बिकॉज एज आई सेड, जब मोमेंटम चलेगा तब क्वालिटी शायद नहीं चलेगा, जब क्वालिटी चलेगा शायद वैल्यू नहीं चलेगा, जब वैल्यू चलेगा तब शायद मोमेंटम क्वालिटी कुछ भी ना चले। और हमें नहीं पता है कि यहाँ से अगले 5 साल या 10 साल कौन सा फैक्टर या कौन सा सेक्टर भी चलने वाला। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइम, इट इज़ अ फ्यूटाइल गेम टू टाइम कि कौन सा फैक्टर अभी आउट परफॉर्म करेगा, राइट। अभी तो ये लास्ट 5 साल में वैल्यू बेस्ट कर गया, अगले 5 साल में वो करने वाला है कि नहीं वो किसी को नहीं मालूम है, राइट। तो एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन ही ये है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच। सिंपल जो हैरी मार्कोविट्ज जी ने बताया है, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये फैक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करना है, सो दैट हमारी जो ये जर्नी है वो एक स्मूदन आउट हो सके एज ए इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।